स्वागत है आपका हम सबके चैनल करियर शाला के ऊपर। आई नो आप वेट कर रहे होंगे कि इस महीने की स्कॉलरशिप वीडियो आई या नहीं, तो लेकर आ गए हैं हम अपनी 10 स्कॉलरशिप्स इस महीने की जो सबसे बेस्ट होने वाली है। तो मेरी मानिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी मदद कर जाएगी। और अगर आपकी मदद नहीं करती तो आपके आसपास वालों की मदद बिल्कुल करके जाएगी। कि आपको क्या करना है, उन लोगों के साथ शेयर कर देना है जो अभी भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये जान लें कि ये वीडियो किस पर होने वाली है। ये वीडियो बेसिकली स्कॉलरशिप पे होने वाली है। स्कॉलरशिप इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो 12th के लिए भी है, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, वो उनके लिए भी है जो बाहर जाना चाहते हैं। तो रुकिएगा जरूर एंड तक और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चलते हैं अपनी सबसे पहली स्कॉलरशिप के ऊपर, जो कि है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन योजना। अगर मैं एचडीएफसी बैंक परिवर्तन योजना की बात करती हूं तो इसकी जो डेट है वो है 31 अक्टूबर। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या आप ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए है। ये आपको क्या देती है, ये आपको देती है बेसिकली एक एनुअल अमाउंट। तो पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। ये आपको एक एनुअल अमाउंट देती है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो ये आपको 30,000 पर ईयर का एनुअल अमाउंट देती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 75,000 का अमाउंट देती है। और इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको बस जाके इसके लिए अप्लाई करना है और कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पास सारे के सारे पिछले सर्टिफिकेट्स मौजूद हो और उसमें आपके मार्क्स 60% से ऊपर हो, आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो, तो जाके आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। 2.5 लाख से कम हो, सॉरी, तो आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं। और आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, अगर आप कहीं के डोमिसाइल है, तो वो भी आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो उन सबको इंक्लूड करके बनती है हमारी एचडीएफसी की परिवर्तन योजना, जो कि लास्ट जाती है 31/10 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि 31/10 से पहले जाके आप फॉर्म भर दें, क्योंकि ऑन द लास्ट डेट बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है वेबसाइट के ऊपर और आप सही से फॉर्म नहीं भर पाते। ठीक है, तो इसको भर दीजिएगा और जल्द से जल्दी आपको मिल जाएगी। BYPCL सशक्त योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर परसुइंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सर्विसेज। आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर जाके अप्लाई कर देना है। मैं पहले बता दूं ये है क्या। BYPCL बेसिकली एक कंपनी है, पावर लिमिटेड, यमुना पावर लिमिटेड नाम से। और ये क्या कर रही है, ये उन बच्चों को दे रही है जो अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट के लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है और सोच रहे हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो ऐसे बच्चे जो अपने बारे में सोच रहे हैं, आगे जाने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, या आगे की स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इसकी जो बेसिकली है ये है 30/10 तक। आपकी जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30/10। आपको इससे पहले जाके इसको फिलअप करना है। और मेरी मानिए, अगर आप लास्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन में है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये आपको एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट हैंड के अंदर दे देते हैं, दैट इज 30 to 40,000, और उसको यूज करके आप अपनी आगे की स्टडी को फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपकी मार्कशीट्स क्लियर होनी चाहिए, 12th अंडर ग्रेजुएट की सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जहां पे जाकर आप इनका अमाउंट ले सकते हैं। ये स्ट्रेट अवे आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट को वो कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कोलगेट स्माइलिंग स्कॉलरशिप। तो कोलगेट यानी कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है इंडिया का, तो कोलगेट आपको दे रहा है स्कॉलरशिप। आपको याद रखना है कि कोलगेट की जो स्कॉलरशिप है वो बीडीएस वाले बच्चों के लिए है, जो बीडीएस परसू कर रहे हैं, और इनकी डेट भी 31 है, 31/10। तो याद रखिए कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये 31/10 की आपकी डेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर आपको क्या करेंगे, वो आपकी जो ट्यूशन फीस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप बीडीएस के स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जाके अप्लाई कर दीजिए 31 अक्टूबर से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपके सारे के सारे पीछे सर्टिफिकेट्स मांगेंगे। तो आपके पास 12th के सर्टिफिकेट, आपके पास एक बैंक अकाउंट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। विदाउट दैट दे वोंट बी गिविंग एनी स्कॉलरशिप। सो इनकम सर्टिफिकेट मोस्टली हर स्कॉलरशिप में इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज प्लीज जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करवा लीजिएगा। तो अपने पास आ जाता है अब सेंट्रल सेक्टर। देखिए हर साल सीबीएसई से कितने बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं। सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई अपने बच्चों के लिए, अपने जो बेसिकली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेंट्रल सेक्टर की स्कॉलरशिप लगता है, जो कि 31 तक ही है, यानी कि ये भी आपके पास 31/10 तक ही है। ओके,
तो आपके पास जो ये स्कॉलरशिप आ जाती है सेंट्रल सेक्टर वाली, आई थिंक BYPL की जो स्कॉलरशिप है वो है 14 ऑफ नवंबर तक। तो ये चेंज हो गई डेट 14 ऑफ नवंबर, और ये वाली है 31 तक। तो आप सेंट्रल सेक्टर की जब स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे, सेंट्रल सेक्टर की स्कॉलरशिप बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप है। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर करती है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का पूरा पार्ट कवर करती है। तो अगर आपका 12th का पेपर हो चुका है, तो उसके बाद आपके पास सितंबर 31 तक की डेट है, आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। ये क्या करेगी, ये आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज देते हैं, या उससे कम, डिपेंडिंग ऑन द कितने स्कॉलरशिप्स आए और कितने अवेल करे जा रहे हैं। और अंडर ग्रेजुएट के 3 साल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको दिया जाता है। उसी तरह आपको रीन्यूअल के लिए बार बार अप्लाई करना पड़ता है, और आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है कुछ सालों के लिए, जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं। तो मतलब ये 5 साल की आपकी स्कॉलरशिप कवर करेगी। अगर आप 3 साल का यूजी कर रहे हैं और 2 साल का आप पीजी कर रहे हैं, तो ये आपकी 5 साल की स्कॉलरशिप हो जाएगी, और आपको हर साल रिन्यूअल के लिए भरना ही पड़ेगा फॉर्म। और आपके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए इनको। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए? कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो सीट अलॉटेड फॉर्म है, आपको एक बार अटेस्ट करवाना पड़ेगा कॉलेज में जाके, उसके बाद ही ये एक्सेप्ट होती है। तो अटेस्ट कराना मत भूलिएगा अगर आप भर भी देते हैं, और आप नए नए 12th करके आए हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं कल्पना चावला की स्कॉलरशिप के ऊपर। तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में रह रहे बच्चों के लिए है, जो कि वहां के डोमिसाइल है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये एक वन टाइम लमसम अमाउंट है जो कि दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको जाके इसको रजिस्टर करना है, और इसकी डेट भी 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर से जाके पहले आप इसको रजिस्टर कर दीजिए, और देखिएगा जरूर कि आपके लिए जो स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं, इसके अंदर जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा वो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मार्कशीट में मेरे 50% मार्क्स और मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाए। मोस्ट ऑफ दी स्कॉलरशिप्स आपसे 60% एंड अबव मांगती हैं, और इसके अंदर भी आपको 60% एंड अबव मार्क्स चाहिए। और इसके साथ ही आपके पेरेंट्स का इनकम प्रूफ भी मांगते हैं। तो इनकम प्रूफ में आपकी जो इनकम है, इसके लिए कल्पना चावला वाली के लिए आपके पास 3.5 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट 5 स्कॉलरशिप्स के ऊपर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट 5। तो बेसिकली हमारी जो है ये 6 स्कॉलरशिप नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, इसको तो अपने कैलेंडर के अंदर मार्क करके रख लीजिए। ये एससी और ओबीसी लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके जो फॉर्म्स है वो निकलते हैं जनवरी, फरवरी या मार्च के अंदर। तो ये स्कॉलरशिप है क्या, ये कवर करती है आपकी बाहर जाने की इच्छा को पूरा करने का दम रखती है ये स्कॉलरशिप। क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जाके इसके ऊपर रजिस्टर करना है। ये आपका 3 साल का मास्टर का कोर्स, या पीएचडी के लिए 4 साल का जो कोर्स होता है, उसको पूरा कवर करेगी नेशनल ओवरसीज की स्कॉलरशिप। तो आप इसको मार्क करके रख लीजिए। अगर आपने कभी सपना देखा है बाहर जाके पढ़ने का, तो ये स्कॉलरशिप पूरा का पूरा ट्यूशन फी कवर कर लेगी। ये एससी ओबीसी के लिए है, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी ज्वाइनिंग, यानी कि जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पे आपके लिए कितना कितना चीजें प्रेजेंट है, यानी कि आप कौन से कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है। अदरवाइज कुछ भी नहीं चाहिए आपको, आप सिर्फ जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप आपका सारा का सारा फीस स्ट्रक्चर कवर करती है। आपका रहने का खर्चा, आपकी ट्यूशन फीस, आपके आने जाने के बेशक आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर बाकी सब खर्चा ये स्कॉलरशिप उठा लेगी। तो इसको मार्क कर दीजिए। मैंने तभी इसको यहाँ पे ऐड भी किया है कि ये आपको बहुत आगे काम आने वाली है। स्वामी विवेकानंद उत्कर्षित छात्रवृत्ति की जब हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली कौन सी है, ये है हमारी एचपी के डोमिसाइल के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसी 2000 स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है 18,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से। तो आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको 12th के पास सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर ये सब आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 31 सितंबर से पहले। तो याद रखिएगा, नेशनल ओवरसीज वाली की अभी कोई डेट आई नहीं है, ये जनवरी में खुलेगा फॉर्म। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके बारे में एक बार के लिए सोच सकते हैं। एनईसी की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर, जहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो मार्क्स है वो 60% से ऊपर होने चाहिए, और आप एक परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और आपके पेरेंट्स की सैलरी, यानी कि एनुअल सैलरी की अगर बात करें वो 80,000 से कम है, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप जाके आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है कि अप्लाई कहाँ से करें।
करें। और कई बार ना ये चीज हो जाती है कि बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा लगेगी कि नहीं स्कॉलरशिप। देखो लगने को लग भी सकती है, ओनली प्रॉब्लम इज बहुत सारे बच्चे भर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में है। तो कोशिश करिए आप जल्दी से जल्दी पहले तो फॉर्म भरिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक लिमिट होती है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता। दूसरी चीज, अगर आपकी एक स्कॉलरशिप नहीं लग रही है, कम से कम 3-4 के लिए अप्लाई करके रखिए, उसमें से एक तो पक्का लग जाएगी। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैंने एक ही फॉर्म भरा था और उसी के पीछे पड़े रहे पूरा साल कि हाँ ये मेरी ये स्कॉलरशिप नहीं लगी, ये स्कॉलरशिप नहीं लगी। आप 3 से 4 फॉर्म्स या उससे ज्यादा फॉर्म्स भर के रखिए। वो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप उनको भर के रखते हैं तो आपको एक टाइम पे वो कोई ना कोई फॉर्म एटलीस्ट आपका लग जाएगा, क्योंकि भरने वाले बहुत सारे हैं बच्चा, लेकिन जिनको जरूरत है, आपसे ज्यादा जरूरत वाले भी हो सकते हैं जिनकी परसेंटेज भी अच्छी है, तो उनकी स्कॉलरशिप लग जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी ऐसा है फेक है या कुछ है, मिलती सबको है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, दूसरा आपको जरूरत कितनी है, आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कितना है। ठीक है, तो दूसरा आता है हमारे पास श्रीमती। श्रीमती हमारे पास श्यामलता गर्ग की स्कॉलरशिप आ जाती है, ये 31 दिसंबर तक है और ये अच्छा खासा अमाउंट देती है आपको पर ईयर अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। मोस्टली ये टेक्निकल लोगों के लिए है, टेक्निकल जो अप्रोच रखते हैं उनके लिए है, वो जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है उनकी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 31 दिसंबर तक आपके पास मौका है इसके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको एक अपना वो चाहिए जो भी आपने क्लियर किया होगा, अगर आपने एयर क्लियर किया है या आपने ऑल इंडिया रैंक कोई अचीव किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए, आपको एडमिशन फॉर्म चाहिए, जो भी जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन दिया है अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन इट इज मेडिकल और इंजीनियरिंग। सो आप दोनों में से जो भी आपने एडमिशन लिया है वो फॉर्म चाहिए, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको आधार कार्ड चाहिए और आपके बाकी मार्कशीट्स चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है चेविंग लीडरशिप एंड फेलोशिप प्रोग्राम। ये लीडरशिप एंड फेलोशिप प्रोग्राम इंडिया से बाहर वाले बच्चों के लिए है। तो जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जाके कर सकते हैं। ये यूके के लिए मेनली बेस्ड बच्चों के लिए है, जो वहाँ पे जाके कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है, जो कि एक ट्यूशन फी पर्टिकुलरली कवर करता है। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स आज की हमारी स्कॉलरशिप थी जिनको आप कवर अप कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ एक तो ऐसी हैं जिनको आप आगे आने वाले सालों के लिए भी लिख के रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 10वीं में है तो उसको पता होना चाहिए कि 12वीं में जाके मुझे सेंट्रल सेक्टर की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मैं इसलिए स्कॉलरशिप्स प्रमोट भी करती हूँ क्योंकि मैं खुद स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ी हूँ। मैंने अपनी 10th और +2 सॉरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटली स्कॉलरशिप के ऊपर की है। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कॉलरशिप मुझे भी लगी थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तुम्हें भी लग जाएगी, कोशिश मत छोड़ो। धन्यवाद।